हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर क्षेत्रफल के अंदर हमारे जो मुख्य रूप से 4 चीजें हमने पढ़ी हैं, आयत, वर्ग, घन और घना। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग आज आयत और जो वर्ग है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आपके पास सामने, पहले तो आपके पास 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। सीधे सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन अगर आते हैं, सीधा सा सीधा आयत की लंबाई चौड़ाई देख करके अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा करके सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से लैंग्वेज में भी हमें अजीब से लगते हैं, तो उस वाले क्वेश्चन को देखो किस तरह से करना है, थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमें चलना है और क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक वर्गाकार मैदान। यहाँ से हमें पहली चीज पता चलती है कि मैदान की आकृति कैसी है, वर्गाकार है। यानी हमें वर्ग वाले जो कंसेप्ट है, जो मेथड है, वो काम में लेते हुए चलना है। यहाँ पर आयत का फिलहाल कोई रोल नहीं। एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप, वर्गाकार मैदान की तिरछी माप। देखो तिरछी माप का मतलब यानी आगे लिखा हुआ अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी 30 मीटर है। देखो किस तरह से एक वर्गाकार मैदान है आपका। ये आपके पास एक वर्गाकार मैदान है, ये मैंने एक वर्गाकार मैदान बना लिया। वहां सभी को पता है वर्ग की विशेषता क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ये चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। वर्गाकार मैदान की तिरछी माप यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे की, ये किनारा है और ये दूसरा किनारा, इन दोनों के बीच की तिरछी माप। ऐसे सीधी नहीं लेते, देखो लिखा हुआ है तिरछी माप। तो यहाँ पर इस किनारे से इस किनारे की दूरी, ये तिरछी माप। आप इस किनारे से इस किनारे के तक की दूरी भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई सी भी दूरी आप तय कर सकते हैं। तो देखो एक किनारे से दूसरे किनारे तक की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 30 मीटर। ये जो दूरी है वो आपको दे रखी है 30 मीटर। ये आपकी दूरी है वो कितने की है, 30 मीटर की। आपको पता करना है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आप लोगों को देखो एक चीज पता है, अगर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। यानी कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर इसकी भुजा नहीं है, जबकि ये क्या है, इसका विकर्ण है। इस वर्ग का क्या है, विकर्ण। अगर किसी भी चतुर्भुज में दो शीर्ष आपस में इस तरह से दोनों शीर्षों को आपस में मिला दिया जाए, ये शीर्ष आपस में मिला दिया तो ये क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो ये 30 सेंटीमीटर का क्या है, विकर्ण है। अब देखो विकर्ण हमें दिया हुआ है और हमें क्षेत्रफल पता करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या चीज दी हुई है, वर्ग का विकर्ण। यानी वर्ग का विकर्ण है वो हमें दे रखा है 30 मीटर का। ठीक है, अब देखो सबसे जरूरी चीज है हमें भुजा का पता करना है, भुजा कितनी हो, क्योंकि भुजा पता चलेगी तो क्षेत्रफल भी निकलेगा। तो भुजा का पता करने के लिए आपको पता है जो विकर्ण होता है, विकर्ण हमें दिया हुआ है। तो आपको मैथ में एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा, अगर आपके पास किसी भी चीज का फॉर्मूला है यानी सूत्र होता है और उस सूत्र का मान आपको अगर सवाल में दिया हुआ है तो हमें 99% वही लगाना होता है, जिससे क्या होता है कोई नई चीज हमारे सामने निकल के आती है। जैसे आपके पास ये विकर्ण आपको दिया हुआ है और आपको पता है वर्ग के विकर्ण का सूत्र भी होता है। जिस चीज का सूत्र भी हो और सवाल में भी दिया हुआ हो उसी को हमें लगाना होता है। वर्ग का विकर्ण 30 मीटर दिया हुआ तो वर्ग के विकर्ण का ही सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 इंटू भुजा। ये वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। और बराबर कितना दे रखा है, 30 मीटर। कहने का मतलब है वर्ग का विकर्ण है √2 इंटू भुजा और इसका मान कितना दे रखा है, 30 मीटर। अब ये वो यहाँ से हमें भुजा निकालनी है, तो यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे। भुजा बराबर होगा 30। अब देखो √2 इसके साथ में गुणा में है भुजा के, हमें केवल भुजा पता करनी है तो √2 गुणा में इधर आके किसमें हो जाएगा, भाग में। ये इस तरह भाग करके भाग में हो गया। ठीक है, ये आपके पास हो गया भुजा बराबर 30 बटा √2 मीटर। आप देखो अब आगे आपको क्या करना है,
आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रूट की संख्या जो होती है वो हर में नहीं लिखी जाती। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो रूट वाली जो संख्या हर में लिखी हुई है उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें क्या करना है, गुणा करना है, जिससे ये रूट हट जाएगा। क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को 30/√2 है, इसको हम लोग 30/√2 और नीचे √2 था तो इसको √2 से भी गुणा करेंगे। अगर रूट वाली संख्या नीचे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सीधा यहाँ पर भुजा निकल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है, आपको पता होना चाहिए √2 जो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, √2 का मान 1.414 होता है और √3 का मान 1.732 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मान होते हैं रूट के अंदर जो आपको याद होने चाहिए, √2 और √3। आप √2 का मान 1.414 यहाँ पर रख करके 1.414 का भाग 30 में दे सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, भाग देने बैठे रहेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, नीचे रूट की संख्या है तो ऊपर नीचे रूट उसी संख्या से गुणा कर दो। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, 30 को अगर √2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 30√2 बनेगा। 30 को √2 से गुणा किया तो 30√2 बन गया। √2 और √2 अगर समान संख्याएं वर्गमूल में है और उनको गुणा किया जा रहा है तो उस संख्या का वर्गमूल हट जाता है। ये देखो दोनों समान संख्याएं हैं, दोनों वर्गमूल में है और गुणा भी हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इनका वर्गमूल हट जाएगा, यानी ये केवल 2 बच जाएगा। √2 गुणा √2 बराबर 2, √3 गुणा √3 बराबर 3, √5 गुणा √5 बराबर 5, इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। अब देखो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 बार है, तो 15√2 मीटर ये आपकी क्या आ गई, भुजा है। अब देखो रूट गुणा में आ गया, अब आराम से गुणा कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसके भुजा हो गया। हमें निकालना क्या है, मैदान का क्षेत्रफल। अगर भुजा पता है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। देखो भुजा इंटू भुजा के लिए करेंगे 15√2 हमारी भुजा है, इस भुजा को दोबारा इसी भुजा से गुणा कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो रूट वाले कंसेप्ट भी आ गया है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, आगे भी आपकी बहुत काम की चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो अभी आपको बताया, दो समान रूट वाली संख्याएं अगर गुणा में हो तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो √2 गुणा हो रहे हैं, जिसका मतलब ये केवल 2 बन गया, ठीक है। और 15 और 15 गुणा होंगे तो कितना बन जाएगा, 225। तो 15 और 15 अगर गुणा होंगे तो 225 बन गया, और √2 गुणा हुए तो कितने बन गए, 2 बन गए। तो टोटल हो गया अपने पास 450 मीटर स्क्वायर, 450 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसमें इकाई के रूप में मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी बोलते हैं, तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर ये इकाई लिखी जाती है। भुजा के अंदर केवल साधारण इकाई आती है मीटर सेंटीमीटर, और आयतन में मीटर क्यूब यानी घन मीटर या घन सेंटीमीटर लिखा जाता है। ये आप क्या हो गया, आपके पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। वर्गाकार मैदान की तिरछी माप अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी 30 मीटर है, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है, तो विकर्ण की माप पता करनी है। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, विकर्ण निकालना है। अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण का सूत्र हमें सीधा पता होता है। तो देखो आयत का विकर्ण क्या सूत्र क्या होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का सूत्र होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो देखो विकर्ण निकालना है, लंबाई चौड़ाई दोनों दे रखी है तो कोई भी चेंज नहीं करना है इसमें। लंबाई है आपके पास 15 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे आगे तो देखो 15 का स्क्वायर यानी 15 को 15 से गुणा करना है, तो हमारे पास हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। आगे इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 289, 225 प्लस 64 289। अब इसका वर्गमूल लेना है। देखो वर्गमूल लेने का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको वापस उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो दी हुई संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 289 किस संख्या को आपस में गुणा करने पर आता है, 17 को। 17 को 17 से गुणा करेंगे तो 289 आएगा।
यानी कि 279 का वर्गमूल कितना हो गया 17। अब विकर्ण निकाल रहे हैं तो विकर्ण भी आपके साधारण इकाई के रूप में ही आता है। यहाँ पर मीटर में दिए हुए हैं तो 17 मीटर। क्षेत्रफल निकालना होगा तो मीटर स्क्वायर और आयतन निकालेंगे तो मीटर क्यूब के रूप में लिखा जाता है। तो ये आपके पास अभी ये आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर, इसके बाहर चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है और रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आकृति कैसी है, आयताकार। आयताकार आकृति है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। तो देखो आयताकार एक आपका मैदान है इस तरह से, ये आपके पास एक मैदान है आयताकार। इस आयताकार मैदान की लंबाई है 40 मीटर, ये लंबाई होगी आपकी 40 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है आपके पास 30 मीटर। ये इसकी चौड़ाई होगी 30 मीटर। अगर ये 30 है तो ये भी कितने की होगी 30 की, और ये 40 मीटर है तो ये भी कितने की होगी, सामने वाली भुजा 40 मीटर। लंबाई और चौड़ाई आयत में बराबर होती है। इसके बाहर चारों तरफ, यहाँ पर बाहर चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1.5 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है। तो इसके चारों ओर हम लोग एक रास्ता तैयार करते हैं। यहाँ पर ये हमने एक रास्ता बना दिया 1.5 मीटर चौड़ा। ये जो रास्ता बनाया है इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर। ये चौड़ाई है इसकी 1.5 मीटर और ये रास्ता 1.5 का ही है हर जगह, ऐसा नहीं है कहीं पर दूरी कम हो गई कहीं पर ज्यादा हो गई। यहाँ पर 1.5 का है तो यहाँ पर भी 1.5 का ही है, यहाँ पर सब जगह ये 1.5 का रास्ता बना हुआ है। अब आपको पता करना है इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये वाला मान लो हमारा रास्ता है, ये पूरा ये हमारे पास रास्ता हो गया। इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर देखो 2 आयत तैयार हो, एक बड़े वाला आयत है और एक बीच में छोटे वाला आयत, ठीक है। तो अगर इस बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को निकाल दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रास्ता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें छोटे वाले को हटा देंगे, तो बाकी क्या बच गया, हमारा रास्ता बच गया। तो सबसे पहले हमारा जो बड़ा आयत है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि छोटे आयत में लंबाई चौड़ाई तो दे रखी है लेकिन बड़े आयत में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर इस सवाल को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि 1.5 मीटर का आपका रास्ता है। रास्ता कितना चौड़ा है, 1.5 मीटर का। ये आपका 40 मीटर का है। कितने का है, 40 का। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये कितने का है बताओ, 1.5 का ही है, क्योंकि मैंने भी कहा था ये पूरा रास्ता 1.5 का ही रहेगा। और यहां से यहां तक भी ये कितने का है, 1.5 का ही है। यानी कि 1.5 और 1.5 यानी 1.5 और 1.5 यानी 3 मीटर बढ़ गए ये दोनों तरफ से। तो 40 तो ये है और 1.5 और 1.5 ये, यानी कि टोटल कितने मीटर बढ़ गया, 3 मीटर। यानी कि ये जो पूरी लंबाई है वो कितने की हो गई, अब 43 मीटर की। यानी कि अगर ये 43 की है तो नीचे वाली लाइन भी कितने की है, 43 की, क्योंकि दोनों लाइनें बराबर है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो कितने मीटर की हो गई, 43 मीटर की हो। ये लाइन कितने की होगी, 43 मीटर की। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई की बात करें, देखो अभी बताया कि ये हर तरफ से 1.5 का ही है, तो ये यहाँ पर भी ये भी कितने का है, 1.5 का है। और इसको ऊपर मिलाएं तो ये ऊपर भी कितने का है, 1.5। यानी वही 3 मीटर फिर से बढ़ गया। तो पहले ये तो 30 का है और ये पूरा कितने का हो गया, 33 मीटर। ये पूरा कितने मीटर का हो गया, 33 मीटर। तो हम लोग अब यहाँ से देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले जो बड़ा आयत है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो बड़े आयत के लिए लंबाई कितनी है, 43 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 33 मीटर। 43 इंटू 33, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं
33 को 3 से करेंगे 99 हासिल 9, 33 को 4 से करेंगे तो 132, 132 और 9 141। कितने मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। ये बड़े आयत का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब छोटे आयत की बात कर रहे हैं तो छोटे आयत की लंबाई कितनी है? 40 और चौड़ाई कितनी है? 30। तो लंबाई तो है 40 और चौड़ाई है 30, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 1200 मीटर स्क्वायर। अब हमें रास्ता निकालना है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? अपना रास्ता। तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 1419 माइनस 1200। बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल लेस कर देंगे, कम कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास बच गया 219 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल। ये आपके रास्ते का किसी भी आकृति के लिए हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, जैसे मान लो कोई वर्गाकार आकृति हो या फिर आपकी वर्गाकार आकृति हो तो हम इसी तरह से निकालना है। बड़ी आकृति में से छोटी आकृति का क्षेत्रफल निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास एक वर्गाकार पार्क है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 7200 मीटर स्क्वायर दे रखा है और विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। अब देखो, विकर्ण की लंबाई अगर हमें निकालनी है तो विकर्ण की लंबाई का अपना सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। ये होती है हमारी विकर्ण की लंबाई और विकर्ण की लंबाई के लिए हमें भुजा चाहिए होती है। और भुजा देखो कहां से निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया था वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। अभी बताया था जो चीज दी हुई है और अगर उसका फॉर्मूला है तो हमें लगाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर बराबर 7200। भुजा स्क्वायर बराबर 7200। अब देखो यहाँ से हमें भुजा निकालनी है, स्क्वायर नहीं निकालना, केवल भुजा निकालनी है। तो इधर से अगर इस घात 2 को हटाएंगे तो बराबर की इस तरफ वाली संख्या का वर्गमूल ले लिया जाएगा। तो 7200 का क्या हो गया आपके पास? वर्गमूल। तो देखो 7200 का वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर भुजा बराबर कितनी आएगी? भुजा बराबर देखो 7200 का वर्गमूल लेंगे तो 7200 का हमारा कोई सीधा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका कोई वर्गमूल फिक्स होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7200 को ऐसे दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में विभाजित करेंगे कि एक संख्या का पूरा वर्गमूल निकाल सके। देखो किस तरह से, 3600 इंटू 2, आपको पता है देखो 3600 इंटू 2, 3600 का वर्गमूल होता है 60। 3600 का वर्गमूल कितना होगा? 60। और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको रहने दो। एक संख्या का वर्गमूल ना हो तो चलेगा लेकिन दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो देखो यहाँ पर भुजा आपके पास कितनी आ गई? भुजा बराबर 3600 का वर्गमूल होता है 60 और 2 का नहीं होता है तो 2 को वर्गमूल के अंदर दोबारा रख लेंगे। ये मीटर, इसका क्या आ गया? भुजा। अब अगर हमारे पास भुजा है तो हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो देखो वर्ग का विकर्ण निकालना है तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा, भुजा कितनी आ गई? 60√2। भुजा आ गई 60√2। पहले जैसा मेथड ही है, देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। और 2 को 60 से गुणा करेंगे, 2 को कितने से गुणा करेंगे? 60 से। तो अपने पास आ गया 120 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके पास एक क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल हो गया 20 वाली आकृति का, और दूसरा आपके पास ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके अभी तक ये 4 सवाल हो चुके हैं।